लाखों सालों से इस विशाल आसमान में इन चमकते तारों को देखकर इंसानों ने खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि आखिर ये हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसका अंत आखिर कहाँ पर है। पर आज हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमने टेलीस्कोप की मदद से कई हजारों लाइट ईयर दूर तक देख लिया है। पर क्या हम इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम इस ब्रह्मांड के अंत को भी जान सकें और जिन गैलेक्सीज को हम जानते हैं उन पर जा सकें? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे ब्रह्मांड का अंत आखिर कहाँ पर है और इस यूनिवर्स में आखिर इंसानों के लिए कहाँ तक जाना संभव है। तो जिस तरह से आज हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उसको देखते हुए अगर हम 300-400 सालों में किसी तरह की ऐसी स्पेसशिप को बनाने में कामयाब हो जाएं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम अपने यूनिवर्स को कभी पार कर पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो खुद में ही इतनी विशाल है कि इसमें तकरीबन 400 बिलियन स्टार्स हैं, जिसमें से कई स्टार्स मर चुके हैं और कुछ को अभी जन्म लेना भी बाकी है। और इतना ही नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी ज्यादा विशाल है कि लाइट को भी इसे पूरा पार करने में तकरीबन 2 लाख सालों का टाइम लगेगा। तो इंसानों को इसे पार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पर फिर भी अगर हम किसी तरह से मान लें कि इंसान अमर हो चुका है, तब आखिर हम कहां तक जा सकेंगे? तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, जिसमें 54 गैलेक्सीज होती हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। और ऐसे ही हजारों ग्रुप्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में जुड़कर रहते हैं, जिसे हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। और फिर ऐसे ही 1 करोड़ से भी ज्यादा सुपर क्लस्टर्स मिलकर हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं, जिसमें कुल 20 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। तो अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारा यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है। अगर हम अमर भी हो जाएं और लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी करने लगें, तो भी हमें हमारे यूनिवर्स को पार करने के लिए कई खरब सालों का टाइम लगेगा। पर शायद फिर भी हम कभी इस यूनिवर्स को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, तो उसके अंत को छूना कभी भी संभव नहीं है। पर हम अपने यूनिवर्स का सिर्फ 6% ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें 0.18 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और बचे हुए 94% हिस्से में बची हुई 1.8 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, जिन्हें हम कभी जान नहीं पाएंगे। पर आखिर हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों कर रहा है? तो जब आज से कुछ खरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, तब एक छोटे से पॉइंट में समाया मैटर बहुत ही तेज गति से एक्सपेंड करने लगा था और आज तक ये एक्सपेंड कर रहा है। पर हमें अभी तक इसके एक्सपेंड करने की स्पीड कितनी है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और ये कब तक एक्सपेंड करेगा, इसकी भी कोई जानकारी अभी तक रिसर्चर्स को नहीं मिली है। पर क्या होगा अगर हम हमारे यूनिवर्स के बॉर्डर पर पहुंच जाएं? तो कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि जहां पर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वो एक ब्लैक होल की तरह एक्ट करता है। यानी कि अगर आप इस यूनिवर्स को पार करने की कोशिश करोगे तो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। पर फिर क्या आप हमारे इस यूनिवर्स के बाहर एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाओगे क्या? ये कोई नहीं जानता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।